नमस्कार। आज के वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं और CSS के कोड्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं HTML फाइलों में। तो सबसे पहले ये जान लें कि सेलेक्टर्स होते क्या हैं। सेलेक्टर जैसा इस वर्ड की मीनिंग से ही क्लियर होता है। सेलेक्टर का मतलब है कोई ख़ास तरीका जिससे हम एक पर्टिकुलर चीज़ को चुन पाएँ जिस पे हमें स्टाइल अप्लाई करनी है। CSS स्टाइल लिखने का कोड है तो हम समझ सकते हैं कि HTML का कोई ख़ास एलिमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी पैराग्राफ को स्टाइलाइज़ करना है तो सबसे पहले मुझे उस पैराग्राफ को चुनना होगा। तो उस पैराग्राफ को चुनने के लिए जो तकनीकें यूज़ की जाती हैं उनको कहते हैं सेलेक्टर्स। तो जैसे मैंने ये लिखा है, मैं इसे डिक्टेट भी कर दूँ। A CSS selector is a particular logical element that tells what element is to be selected for styling. एक CSS सेलेक्टर वो पर्टिकुलर लॉजिकल एलिमेंट है जो ये बताता है कि कौन से एलिमेंट को सेलेक्ट करना है ताकि उसे स्टाइलाइज किया जा सके। सो नॉर्मली वी स्टाइलाइज अ टैग। नॉर्मली हम किसको स्टाइलाइज करते हैं? टैग को। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अभी आपसे कहा था कि अगर मुझे किसी पैराग्राफ को स्टाइलाइज करना है तो मुझे पी के लिए स्टाइल लिखनी होगी, क्योंकि पी एक टैग है जिससे पैराग्राफ बनते हैं। सिंस CSS ऑन टैग्स आर वेरी कॉमन, चूँकि टैग्स पे CSS के कोड लिखना बहुत कॉमन है और काफ़ी आसान भी है। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि पी लिखेंगे, पी की स्टाइल लिख देंगे। तो हाउ एवर CSS सेलेक्टर्स विल नॉट ऑलवेज बी अ टैग। हालांकि CSS के सेलेक्टर हमेशा एक टैग ही होंगे, ये कहना सही नहीं होगा। और इस बात की ज़रूरत भी होनी चाहिए, क्योंकि इसे ऐसे समझ लें, अगर मैंने अपने वेब पेज में 5 पैराग्राफ बनाए हैं तो जाहिर है मैंने 5 बार पी टैग का यूज़ किया होगा। अगर मैंने पी टैग के लिए कोई स्टाइल तैयार की है तो फिर वो पी टैग पे लिखी हुई स्टाइल सभी पांचों पैराग्राफ्स पे समान रूप से अप्लाई हो जाएगी और फिर मैं कोई अंतर नहीं रख पाऊँगा पांचों पैराग्राफ्स के बीच में। तो इसके लिए कुछ और सेलेक्टर्स दिए जाते हैं जिनकी लिस्टिंग यहाँ की गई है और आप आगे बढ़ते हैं उससे। तो फर्स्ट सेलेक्टर इज़ अ टैग। डेफिनेटली हम पहले से जानते हैं कि टैग पे बहुत आसान है CSS के कोड्स को लिख लेना। ए क्लास एंड ID एज वेल। तो या तो हम किसी टैग को स्टाइलाइज करते हैं, या फिर हम किसी क्लास को स्टाइलाइज करते हैं, या फिर हम किसी ID को स्टाइलाइज करते हैं। समझना यहाँ ये है कि क्लास और ID होती क्या है। मॉडर्न प्रोग्रामिंग में मैं सिर्फ HTML और वेब प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। मॉडर्न प्रोग्रामिंग में क्लास एक बड़े जेनेरिक टर्म के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है किसी खास गुण से जुड़ी हुई सारी चीज़ें। इन जनरल लाइफ अगर हम देख लें तो चेयर एक क्लास होगी। चेयर इसलिए एक क्लास होगी क्योंकि चेयर्स बहुत तरह की हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी हैं क्या? चेयर्स। कोई चेयर टेबल नहीं कहला सकती, कोई चेयर दरवाज़ा नहीं कहला सकता। सभी चेयर्स चेयर्स ही कहलाएंगी, चाहे उनके 4 पैर हो, 2 पैर हो, नीचे पहिए लगे हों, उन पे गद्दी लगी हो या जो कुछ भी हो। सो क्लास, यहाँ पे क्लास का मतलब क्या है? एक जैसे गुण वाले कई सारे टैग्स। तो अगर इस लिस्ट के मुताबिक हम चलें तो एक टैग का मतलब ये हुआ कि CSS का जो सेलेक्टर है वो या तो कोई टैग हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टैग, या फिर कोई ऐसा टैग जिसको कोई ख़ास क्लास दी गई हो, या फिर कोई ऐसा टैग जिसको कोई ख़ास ID दी गई हो। हम आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे ये IDs और क्लासेस कैसे दिए जाते हैं। क्लास और ID में यहाँ एक फ़र्क ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब कभी हमें किसी ऐसी तरीके से स्टाइल को लिखना हो कि हम कोई टैग यूज़ कर रहे हैं कई बार और हम चाहते हैं कि उस टैग की ही स्टाइल लिखें ताकि जितनी बार वो टैग जाए उतनी बार वो स्टाइल उस टैग पे अप्लाई हो जाए, तो बहुत आसान है इसके लिए सीधे सीधे टैग का ही स्टाइल लिख देना। इससे क्या होगा, अगर हमने पी के लिए स्टाइल लिख दिया तो पी चाहे हम एक बार यूज़ करें या 50 बार यूज़ करें, सभी पैराग्राफ्स पे सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो ये तो बात हुई टैग के स्टाइलाइज होने की। दूसरी बात क्या है? क्लास। क्लास से यहाँ मतलब ये है कि अगर हम 10 पैराग्राफ बना रहे हैं अपने वेब पेज के अंदर और उसमें से हम चाहते हैं कि 5 पैराग्राफ पे एक स्टाइल हो, 5 पैराग्राफ्स पे दूसरी स्टाइल हो, तो ऐसे में हम 5 पैराग्राफ्स जिन पे एक स्टाइल चाहते हैं उनको एक पर्टिकुलर क्लास असाइन कर सकते हैं
और 5 वो पैराग्राफ्स जिन पे दूसरी स्टाइल चाहते हैं उन पांचों को एक अलग क्लासेस असाइन कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों क्लासेस की दो अलग अलग स्टाइल लिख लेंगे। तो इस तरीके से वो दसों के दसों पैराग्राफ दो अलग अलग स्टाइल से तैयार कर दिए जाएंगे, स्टाइलाइज कर दिए जाएंगे। सिमिलरली यहाँ आईडी का मतलब क्या है, अगर हम किसी पर्टिकुलर टैग, बिल्कुल एक अकेले टैग को स्टाइलाइज करना चाहते हैं तो उस टैग के साथ हम एक आईडी असाइन कर देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ एक पैराग्राफ, मैंने 10 पैराग्राफ वेब पेज में यूज़ किए हैं लेकिन सिर्फ एक पैराग्राफ को स्टाइलाइज करना चाहता हूँ, तो मैं पी के लिए स्टाइल नहीं लिख सकता, क्योंकि पी के लिए लिखूंगा तो पूरे सारे के सारे पैराग्राफ्स पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। मैं कोई क्लास भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि क्लास बनाऊंगा तो वो जितनी पैराग्राफ्स को वो क्लास मिली होगी वो सभी पैराग्राफ स्टाइलाइज हो जाएंगे। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ को स्टाइलाइज करना चाहता हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को एक आईडी दूंगा और सिर्फ उसी आईडी को स्टाइलाइज करूँगा। सो ये 3 तरीके के CSS सेलेक्टर्स हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। टैग एज अ सेलेक्टर। A tag is very simple to stylize. The name of tag is written simply and the style written for this applies to all the similar tags in the file. एक टैग का नाम लिखना बहुत आसान है और उसके लिए स्टाइल भी लिखी जा सकती है। और अगर किसी टैग के लिए कोई स्टाइल लिखी गई है तो ये अप्लाई हो जाती है सभी सिमिलर टैग्स पे जो उस फाइल के अंदर लिखे गए हों। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हमने अभी किया। और अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो यहाँ एक डायग्राम है, इस डायग्राम में कोड को मैंने कुछ एरोज़ वगैरह के माध्यम से और कुछ ब्लॉक्स के माध्यम से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और उम्मीद है ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ऑल P एलिमेंट्स कैन बी स्टाइलाइज यूजिंग CSS ऑफ टैग P। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, आप ज़रा इस कोड को देखें। इसके बॉडी पार्ट में मैंने 3 पैराग्राफ्स डाले हैं। ये आप देख रहे हैं, मैंने 3 पैराग्राफ्स डाले हैं। इन तीनों पैराग्राफ्स में पहले पैराग्राफ को मैंने एक आईडी दी है, पैरास्टाइल 1। दूसरे पैराग्राफ को एक आईडी दी है, पैरास्टाइल 2। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमने स्टाइल तैयार की है ये किसकी है, सीधे सीधे P की। यानी अगर हमने P का स्टाइल लिखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पैराग्राफ्स का क्या आईडी है, क्या क्लास है। सभी पैराग्राफ, मैंने 3 पैराग्राफ लिखे थे, तीनों पैराग्राफ पे ये पूरी स्टाइल अप्लाई हो रही है। द स्टाइल अप्लाइज टू ऑल द पैराग्राफ्स, क्योंकि ये स्टाइल किसके लिए लिखी गई है, P के लिए। अब P जितनी बार आया होगा, जितने पैराग्राफ्स होंगे, उन सभी पैराग्राफ्स पे ये अप्लाई होगा। दैट्स सो सिंपल। And what about CSS class? A CSS class is a kind of identifier for a group of similar tags or elements. Many P elements can be given a common class parastyle 1. Parastyle 1 यहाँ पे एक जनरल नोमेनक्लेचर मैंने किया है, ये अपनी मर्ज़ी से मैंने चुना था। आप कुछ भी चुन सकते हैं, क्योंकि क्लास हम डिसाइड करते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे P एलिमेंट्स को एक कॉमन क्लास दी जा सकती है, पैरास्टाइल 1। तो इससे क्या होगा, वो सारे पैराग्राफ, ऑल दोज पैराग्राफ्स will be stylized to be stylized using the CSS class parastyle 1। तो अगर जिन जिन पैराग्राफ्स को मैंने पैरास्टाइल 1 की क्लास दी है वो सारे के सारे पैराग्राफ्स स्टाइलाइज हो जाएंगे एक सिंपल CSS से। सिंटैक्स देखिए, फिर से बिल्कुल वही कोड है ये, और इस बार मैंने 2 पैराग्राफ्स को क्लास दिया है पैरास्टाइल 1। आप देख रहे हैं, बीच वाले पैराग्राफ को मैंने कोई क्लास नहीं दी है, तो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों पैराग्राफ्स को मैंने एक क्लास दी है पैरास्टाइल 1। और पैरास्टाइल 1 क्लास को मैंने यहाँ स्टाइलाइज़ किया है। ध्यान दें, यहाँ पे P को स्टाइलाइज़ नहीं किया, मैंने एक क्लास को स्टाइलाइज़ किया है, एंड दैट क्लास इज़ पैरास्टाइल 1। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब किसी क्लास को स्टाइलाइज़ करते हैं तो उसके कोड लिखने के पहले, CSS कोड लिखने के पहले, क्लास के पहले हम डॉट लगाते हैं। और जब हम आईडी की बात करेंगे तो यहाँ डॉट की जगह हैश होगा। तो डॉट ये दिखाता है कि हम क्लास स्टाइलाइज़ कर रहे हैं, हैश ये दिखाता है कि हम आईडी स्टाइलाइज़ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो कोड हमने लिखा है CSS का, ये स्टाइल कोड दोनों पैराग्राफ्स पे समान रूप से अप्लाई हो रहा है, जिनको जिनको पैरास्टाइल 1 क्लास दी गई थी। जिसे नहीं दी गई थी उस पे कोई स्टाइल अप्लाई नहीं होगी। बात समझ में आ गई? इट्स सो सिंपल। क्लास डॉट पैरास्टाइल 1 अप्लाइज टू बोथ द पैराग्राफ्स, नॉट ऑल, ध्यान दीजिए, बोथ द पैराग्राफ्स। अब आगे बढ़ते हैं। CSS ID।
A CSS ID is a kind of identifier for a particular tag or element. Particularity यहाँ बहुत important है. A certain p element can be given a particular ID parastyle1, thereby enabling that only paragraph to be stylized using the CSS of ID parastyle1. अगर किसी p एलिमेंट को parastyle1 की ID दे देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही p एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ वही पैराग्राफ स्टाइलाइज होगा उस parastyle1 ID के CSS कोड से. यहाँ ध्यान दें, मैंने दो IDs को स्टाइलाइज किया है, #parastyle1, #parastyle2. दोनों के प्रॉपर्टीज़ अलग होंगे, दोनों की वैल्यूज़ अलग होंगी, तो दो अलग अलग स्टाइल्स मैंने लिखी हैं और ये दोनों स्टाइल्स दो अलग अलग पैराग्राफ्स को मैंने दी हैं. पहले पैराग्राफ को दिया है parastyle1, दूसरे पैराग्राफ को दिया है parastyle2. तो इस तरीके से तीसरे को दिया है, दूसरे को हमने कोई आईडी कोई क्लास कुछ नहीं दिया है. तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे पैराग्राफ पे कोई स्टाइल अप्लाई नहीं होगी, पहले पैराग्राफ पे ये वाली स्टाइल अप्लाई होगी और तीसरे वाले पैराग्राफ पे ये स्टाइल अप्लाई होगी. और ये एरोज़ भी आपको यही बात बता रहे हैं. दिस एंटायर स्टाइल applies to the upper paragraph and this entire style applies to the lower paragraph. और ये बीच वाले पैराग्राफ पे कोई स्टाइल अप्लाइड नहीं है, तो ये बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा जैसे सिंपल पैराग्राफ टेक्स्ट ब्राउज़र में नज़र आते हैं. होपफुली ये तीनों सेलेक्टर्स आपको इन डायग्राम्स और इनके एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गए होंगे. यहाँ एक छोटा सा नोट भी है जिसे आप समझ सकते हैं. While writing a style, classes are written with a dot, whereas IDs are written with a hash. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और यहाँ एक बार से दोबारा से हमने उसे पढ़ लिया. सो होपफुली ये एक बहुत आसान सा कंटेंट रहा होगा आपके लिए और आप समझ गए होंगे कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है. इन सेलेक्टर्स को सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो जितना ज़्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस करें ताकि तीनों सेलेक्टर्स पे कमांड आपका अच्छा हो जाए. थैंक यू.